पिछली बार मुझे पुलिस की जॉब से निकाल दिया गया था और नई नौकरी की तलाश में मैं चल कंपनी पहुंच गया था। वहाँ पे जॉब के लिए मुझे हाई प्राइस में गाड़ी बेचने का चैलेंज मिलता है, तो मैं किसी तरह एक पुरानी जिम्नी को रिस्टोर करता हूँ और उसे पूरे 70 लाख रुपए में बेच के मैं वहाँ का ऑक्शन मैनेजर बन गया था। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी नए वाले ऑक्शन के साथ। आज हमारे ऑक्शन में काफी महंगी और लग्जरी कार सेल होने के लिए आई थी, जिसमें शामिल थी टोयोटा की नई वाली लैंड क्रूजर, फोर्ड की एंडेवर, लैंड रोवर की डिफेंडर और एक हमारी देसी गाड़ी महिंद्रा की XUV500 जो कि ऑरेंज कलर में थी। सबसे पहले तो मैंने पूरे माहौल वहाँ पे क्रिएट किया, एक हाइप बनाई और उसके बाद बारी थी यहाँ पे बोली लगाने की। सबसे पहले बारी थी लैंड क्रूजर की, जिसपे बोली लगना शुरू हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे टोयोटा लैंड क्रूजर मॉडल 2023 का और इसकी शुरुआती प्राइस रखी है 80 लाख रुपए। 80 लाख में कौन लेगा इसको? 80 में कौन लेगा? 80,50,000। अरे क्या बात है, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। 80,70,000। चलो बढ़िया, लेकिन 90 लाख तो जा सकती है गाड़ी। मैं बोल रहा हूँ 90 लाख। 92 लाख। क्या बात है, 92 लाख के आगे कोई जा सकता है? 92 लाख 5,000। 95 lakhs only। 95 तक पहुंच गई तो 96 भी जा ही सकती है। कम ऑन, यहाँ सिर्फ 5,000 किलोमीटर चली है ये। 99 lakhs। क्या बात है भाई साहब, लेकिन 1 करोड़ वाला कोई इंसान है आप में से? कौन महान व्यक्ति 1 करोड़ वाला? 1 करोड़। अब ऐसा करते करते लैंड क्रूजर की बोली तो 1 करोड़ 50 लाख तक चले गई थी, लेकिन तभी एक भाई साहब लैंड क्रूजर के लिए एक भयानक प्राइस बोल देते। सब बकवास बंद करो, 2 करोड़ में वो गाड़ी मुझे चाहिए। बाप रे, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 2 करोड़ 3, सोल्ड। लैंड क्रूजर बिकने के बाद डिफेंडर की बारी थी। डिफेंडर की शुरुआत तो 1 करोड़ से की थी मैंने, लेकिन पता नहीं क्यों 2 बिजनेसमैन उसके लिए पागल कुत्ते के जैसे लड़ रहे थे। ओए 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 15 लाख। ओए 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 30 लाख। ओए 1 करोड़ 40 लाख। 1 करोड़ 50 लाख। 1 करोड़ 55 लाख। ऐसा करते करते हमारी डिफेंडर फाइनली बिक जाती है 3 करोड़ 75 लाख रुपए में। और जब नई वाली एंडेवर की बारी आई तो उसकी बोली तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। एक फोर्ड का बड़ा सा फैन बॉय वहाँ पे आया था और उसने आते बराबर ही बोल दिया, मुझे वो गाड़ी चाहिए, वो भी 1 करोड़ में। एंडेवर के लिए इतना बड़ा प्राइस सुन के तो मैंने उसे फटाक से बेच दिया। लेकिन नाइंसाफी तो महिंद्रा XUV500 के साथ हुई, जो कि सिर्फ 10 लाख रुपए में बिकी। पहला बैच यहाँ पे खत्म हो चुका था और अब दूसरे बैच की बारी थी। इस बैच में टोयोटा इनोवा, महिंद्रा की बोलेरो और HMT ट्रैक्टर जैसे व्हीकल शामिल थे। इनोवा टोटल 25 लाख रुपए में बिकती है, बोलेरो बिकती है 16 लाख में। और अब बारी आ गई थी ट्रैक्टर पे बोली लगाने की। फिर मैं वहाँ पे अनाउंस करने लगता हूँ, आज हमारे पास एक HMT 5911 जिसे बिल्कुल हूबहू सिद्धू बाजी के ट्रैक्टर के जैसा मॉडिफाइड किया गया है। और इसकी बोली शुरू होती है सीधा 20 लाख रुपए से। 20 लाख के ऊपर कौन देना चाहेगा? 20 लाख 1, 20 लाख 25 लाख रुपए। अरे वाह क्या बात है, लेकिन थोड़ा और आगे जा सकता है। मैं बोल रहा हूँ ये बहुत अच्छा मॉडिफाइड किया गया है इसको। 30 लाख, 40 लाख, 75 लाख, 76 लाख, 80 लाख। और देखते ही देखते HMT ट्रैक्टर का स्पेशल एडिशन 95 लाख में सोल्ड हो जाता है। अब आज का हमारा ये ऑक्शन खत्म हो गया था। फिर इसके बाद मैं ऑफिस में थोड़ा काम पे बैठ जाता हूँ। जिन लोगों ने ऑक्शन में कार्स को परचेज किया था उन सारे कार्स के मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहा था। मुझे इस बात को एश्योर भी करना था कि हर गाड़ी की पेपर क्लियर होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद मेरा यहाँ का काम खत्म हो गया था और मैं सीधा अपने घर के लिए निकल रहा था। लेकिन जैसे मैं अपने ऑफिस से बाहर जाने लगा था मुझे आवाज आती है, ओ मूसा भाई। अरे मूसा भाई, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, आप कहाँ थे? ये मेरे मैनेजर थे, तो मैं इन्हें देख के बोलता हूँ गुड मॉर्निंग सर, और फिर इनके पास जाके इन्हें बोलने लगता हूँ, क्या हुआ सर, आपने मुझे बुलाया, कोई काम वगैरह था क्या? तो वो मुझे बोलने लगते हैं, वैसे मैं इन दिनों देख रहा हूँ कि तुम काफी बढ़िया गाड़ियाँ बेच रहे हो ऑप्शन में। अरे थैंक यू सर, मैं तो और भी अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ बस। पर इतना हमारी कंपनी के लिए काफी नहीं है मिस्टर मूसा। ये सुन के मैं बोला कि सर मैं आपका मतलब नहीं समझा। वो किक, वो पावर, वो TRP नहीं मिल रही है हमें जो मिलनी चाहिए। ये सुन के मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आप चाहते क्या है, तो वो मुझे बोलने लगते हैं, मैं चाहता हूँ तुम ऑप्शन में कुछ ऐसा ले आओ जिसे देख के पूरी की पूरी पब्लिक पागल हो जाए। आपका मतलब क्या है सर? मेरा मतलब कुछ नया लेके आओ, कुछ यूनिक लेके आओ यार। चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। ये स्कॉर्पियो देख रहे हो, ये मुझे अपने खाला के लड़के ने गिफ्ट की थी। अच्छा, इसके साथ कुछ ऐसी तिगड़मबाजी करो कि कम से कम 2 करोड़ रुपए तो निकल के आए। उनकी ये बात सुन के मैं उन्हें बोलता हूँ, पर सर स्कॉर्पियो को कितना भी मॉडिफाई कर लो, ये 2 करोड़ रुपए में कैसे बिकेंगी? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और तुम्हें काम पे किस लिए रखा है? पर सर ये काफी मुश्किल काम है। कर सकते हो तो बोलो, वरना नौकरी छोड़ दो। समझ में आया क्या? पर सर मैं ये कैसे? मुझे भरोसा यार, तुम कर ही लोगे। अपने कल्पना के दायरे को बढ़ाओ, कल्पना को सोच बनाओ और सोच के साथ पागल हो जाओ। उनकी ये बात सुन के मैं बोलता हूँ कि सर ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। चलो फिर अब मैं चलता हूँ, अगले हफ्ते ऑप्शन है, मुझे निराश बिल्कुल मत करना। यहाँ पर भी जिम्नी जैसा कोई यूनिक होना चाहिए। मैं उन्हें बोलता हूँ ठीक है सर, मैं समझ गया। उसके बाद सर मुझे अपने स्कॉर्पियो की चाबी देके वहाँ से चले जाते हैं और फिर मैं स्कॉर्पियो में बैठ जाता हूँ और उसे स्टार्ट करके मैं सीधा निकल पड़ता हूँ अपनी वर्कशॉप की तरफ। अब रास्ते में जाते जाते बस मैं ये सोच रहा था कि स्कॉर्पियो के साथ ऐसा क्या किया जाए कि ये स्कॉर्पियो 2 करोड़ रुपए में बिक जाए। ऐसा सोचते सोचते फाइनली मैं अपने दोस्त के वर्कशॉप में आ जाता हूँ। फिर इसके बाद मैंने स्कॉर्पियो को गैरेज में पार्क कर दिया था और अब बारी थी इसके ऊपर आइडियाज लगाने की। पहले तो मैंने स्कॉर्पियो को काफी देर तक देखा और फिर दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इसका ऑफ रोड वर्जन बना लूं, लेकिन फिर सोचा वो तो बहुत कॉमन हो गया है। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया क्यों ना मैं इसे इलेक्ट्रिक बना दूं, महिंद्रा स्कॉर्पियो EV। लेकिन वो काम तो मैंने XUV के साथ कर चुका था, तो मैंने सोचा कि यार और कुछ अलग करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे एक रेस कार बना दूं, लेकिन स्कॉर्पियो रेस कार तो अच्छी लगने नहीं वाली। काफी
देर तक मैं स्कॉर्पियो के मॉडिफिकेशन के बारे में सोचता रहा, लेकिन मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा इंटरनेट से ज्ञान ले लिया जाए। मैंने अपना लैपटॉप खोला और सीधा गूगल और इंस्टाग्राम पर चेक करने लगा स्कॉर्पियो के मॉडिफिकेशन। तो 90% मॉडिफिकेशन स्कॉर्पियो के इंटरनेट पे छपरी वाले थे, वही 24 इंच के अलॉय व्हील और ब्लैक शीशे। और जो बढ़िया मॉडिफिकेशन थे वो भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि 2 करोड़ में बिक सकते हैं करके। पूरे 3 घंटे रिसर्च की, लेकिन फिर भी मुझे कोई आइडिया नहीं आया और पूरी तरीके से मैं थक चुका था, पीठ भी काफी दुख रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बाहर से घूम के आ जाए। अब बाहर जाके मैंने थोड़ी सी वॉक करी, फिर उसके बाद मैंने कुछ नाश्ता किया और एक बाइक पे जाके बैठ गया। एक ही चीज चल रही थी दिमाग में कि कहां से लाऊं वो यूनिक मॉडिफिकेशन जो स्कॉर्पियो को 2 करोड़ में बिकवा दे। और जब मैं ये बात सोचते हुए बैठा ही था, तभी सिग्नल के पास एक हमर की लिमोजिन आके खड़े हो जाती है। उसे देख के मैं काफी शॉक था, क्योंकि मैं अपने शहर में इसे पहली बार देख रहा हूँ। और इसको थोड़ा घूर के देखने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है जो कि बहुत दिनों से सोया हुआ था। मैं समझ गया था कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई मकसद तो जरूर होता है, और इस लिमोजिन को देख के मेरे दिमाग की बत्ती जल गई थी। मैं फौरन अपने बाइक से उठा और सीधा भागते हुए पहुंच गया अपनी वर्कशॉप में, और स्कॉर्पियो को स्टार्ट करके सीधा मैं निकल पड़ा एक नई वर्कशॉप की तरफ, क्योंकि जो मैंने काम सोच के रखा था वो छोटी मोटी वर्कशॉप में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो मैं अपनी स्कॉर्पियो को फुल स्पीड पे ड्राइव करता हूँ और सीधा पहुंच जाता हूँ बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप में। वर्कशॉप में पहुंचने के बाद मैं फौरन अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ और गाड़ी से उतर के सीधा बबलू मैकेनिक से मुलाकात कर लेता हूँ, और फिर स्कॉर्पियो को मॉडिफाई करने का सारा के सारा प्लान मैं बबलू मैकेनिक को बता देता हूँ। बबलू मैकेनिक मेरी सारी की सारी बातें सुनते हैं और सारा प्लान सुनने के बाद वो मुझे बोलने लगते हैं, देखो तुम्हारा मॉडिफिकेशन यूनिक और मस्त तो जरूर है, लेकिन ये कामयाब होगा या नहीं हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते। वैसे मैं और मेरे बॉयज तो पूरी कोशिश करेंगे इसकी मॉडिफिकेशन को टॉप लेवल करने की। तो मैं बबलू भाई को बोलने लगता हूँ कि आप ही मेरी आखिरी उम्मीद, तो बबलू भाई पूरी कोशिश करना। तो वो मुझे बोलते हैं कि फिक्र मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद मेरी स्कॉर्पियो पे मॉडिफिकेशन का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो बबलू मैकेनिक अपने सारे के सारे बॉयज को बुला लेते हैं और उसके बाद अपने बॉयज को सारा प्लान समझा देते हैं किस तरीके से स्कॉर्पियो को मॉडिफाई करना है। ओके, तो तुम लोग सब समझ गए ना? Yes, boss। समझ गए तो काम शुरू किया जाए। सबसे पहले सारे वर्कर लोग मिलकर मेरे स्कॉर्पियो के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट्स को अलग अलग कर देते हैं। इसकी चेसी पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। तो पुरानी चेसी को ठोका ठाकी करने के बाद पूरी तरीके से बॉडी से अलग कर दिया जाता है। इसके अंदर एक नए इंजन की भी जगह बनाई जा रही थी। अब सुबह से लेकर शाम होने को आई थी और अब पूरी तरीके से हमारी स्कॉर्पियो 2 टुकड़ों में कट चुकी थी, और सारे वर्कर लोग तो बस यही बोल रहे थे कि एक बहुत बड़ा पागलपन है करके। और फिर उसके बाद मैंने लैपटॉप अपना ओपन किया और बबलू भाई को फाइनल डिजाइन दिखाया अपना, जिस तरीके की मैं गाड़ी चाहता हूँ। गाड़ी की लेंथ चेंज करनी है, उसके अंदर नए व्हील्स ऐड करने हैं, नया इंजन और इंटीरियर किस तरीके से फिट करना है, वो सारी बातें मैं बबलू भाई को बता देता हूँ। अब जाके बबलू भाई को फाइनल डिजाइन समझ में आ गया था और उसके बाद वो बॉयज को वैसे ही वर्क करने को बोलते हैं। 2 दिन लगातार काम करने के बाद हमारी स्कॉर्पियो अब जाके फाइनली चेंज दिख रही थी। इसका फ्रंट और बैक छोड़ के सब कुछ चेंज कर दिया गया था। गाड़ी का एक्सटीरियर का काम कंप्लीट हो चुका था और अब बारी था इसके अंदर का काम करने की और इसके अंदर इंटीरियर वगैरह फिट करने की। और मैं तो बस फाइनल रिजल्ट देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, पर अभी भी मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि जैसा मैं सोच रहा हूँ क्या ये स्कॉर्पियो वैसा कमाल दिखा पाएंगी, क्या होगा अगर फाइनल रिजल्ट अच्छा नहीं निकला तो। ये सारी बातें मैं सोच रहा था, तभी मेरे पास बबलू मैकेनिक आते हैं और मेरे पास आके मुझे बोलने लगते हैं, मुझे यकीन है इसका रिजल्ट तो परफेक्ट ही आने वाला है, तुम फिक्र मत करो भाई। फिर उसके बाद स्कॉर्पियो की वायरिंग कर दी जाती है और इसका इंटीरियर भी इसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है और फाइनली इसके अंदर सारा मैकेनिकल काम भी कर दिया जाता है। अब इस गाड़ी के अंदर एक नई चेसी और नया इंजन आ गया था। इसकी हम लोग एक टेस्ट ड्राइव करके आते हैं जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल होती है। और फाइनली अब बारी थी इसे पेंट करने की, जो कि पूरी 2 दिन में अब तैयार होने वाली थी। फाइनली 2 दिनों के बाद सुबह सुबह हमारी गाड़ी पूरी तरीके से तैयार थी ऑक्शन में जाने के लिए। सब लोगों ने एकदम बढ़िया काम किया है। ये लो भैया, तुम्हारी गाड़ी तैयार हो गई। और गाड़ी को देख के मुझे अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। तो फाइनली हमारी वन एंड ओनली महिंद्रा स्कॉर्पियो लिमोजिन एडिशन तैयार हो गई है। चेंज तो ये वैसी गाड़ी पूरी है, लेकिन इसके नए अलॉय व्हील्स इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। ओरिजिनल स्कॉर्पियो के मुकाबले ये लगभग 3 गुना ज्यादा लंबी है। गाड़ी प्रॉपर्ली कंट्रोल हो सके इसलिए हमने इसको 4x4 की जगह 6x6 बना दिया है। इसकी हैंडलिंग कमाल की हो चुकी है। एम्बिएंट लाइटिंग के साथ एकदम नया और लग्जरी इंटीरियर इसमें फिट कर दिया गया है, जिसमें ऐशो आराम की सारी चीजें मिलने वाली है। कस्टम मेड एमॉक इंजन इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है और कलर तो इसका हमें मेटालिक ब्लैक रखना ही था, क्योंकि उसी में मिलता है हमें रियल माफिया मसल वाला लुक। ये प्रोजेक्ट अब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इसे ऑक्शन में ले जाने की। मानना पड़ेगा बबलू भाई और उनके बॉयज ने मिलकर इस स्कॉर्पियो को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हमारी ब्लैक माफिया मसल स्कॉर्पियो लिमोजिन पूरी तरीके से तैयार थी ऑक्शन में जाके टॉप लेवल पे बिकने के लिए। गाड़ी को स्टार्ट करके जब मैंने इसे चलाना शुरू किया तो तब मेरे लिए एक बहुत ही अलग सी फीलिंग थी। मैंने नॉर्मल कार से लेकर सुपर कार्स तक को ड्राइव कर रखा हूँ, पर ये पहली बार था जब मैं एक इंडियन लिमोजिन को चला रहा था। और जैसे इस गाड़ी के टायर रोड पे आए, इसने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया था। स्कॉर्पियो का रोड प्रेजेंस तो वैसे ही नेक्स्ट लेवल होता है, पर क्योंकि अब एक लिमोजिन बन चुकी है तो भाई अब इसका हर एक चीज 10 टाइम ज्यादा बेटर लग रही है। इसको चलाते हुए मुझे सुकून और कंफर्ट मिल रहा था, वो तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। अब हाईवे पे तो ये काफी मस्त चल रही थी, लेकिन सिटी में जाने के बाद इसका परफॉर्मेंस मुझे टेस्ट करना था और मैं सोच रहा था कि पब्लिक भी इसके ऊपर रिएक्ट करेंगी तो करेंगी कैसे।
अब शहर की छोटी छोटी गलियों में से मोड़ना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं इसे मोड़ के शहर की गलियों में पहुंचता हूँ तो भाई वहाँ पे रिएक्शन कुछ ऐसे आने शुरू होते हैं जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। लगता है कोई मर्सिडीज की बड़ी गाड़ी जा रही है। पहले तो लोग इसे एक नॉर्मल लिमोजिन समझे, लेकिन फिर उसके बाद अरे ये तो एक लिमोजिन है। नहीं नहीं, ये तो एक स्कॉर्पियो है। वो देखो, अरे वो देखो, स्कॉर्पियो जा रही है। ऐसी स्कॉर्पियो मैंने कभी नहीं देखी। हे चलो इसका पीछा करते हैं। चलो 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 लेट्स गो। हे मेरी ले लो, पर ये गाड़ी मुझे दे दो। अरे बाजू में कौन सी लग्जरी कार खड़ी है? ओ बाप रे, ये तो स्कॉर्पियो है। जैसे जैसे मेरी गाड़ी शहर में आगे बढ़ते जा रही थी वैसे वैसे लोगों की भीड़ मेरी गाड़ी को फॉलो करते जा रही थी। देखो दोस्त, इसने स्कॉर्पियो के साथ क्या किया। मुझे भी वो कार चाहिए। और देखते ही देखते आधा शहर मेरी स्कॉर्पियो के पीछे पागल हो गया था। हे इसके पीछे बुकिंग के लिए गाड़ी चाहिए। हमें दे दो गाड़ी। स्कॉर्पियो के लिए तो लोग इतना पागल हो गए थे कि अगर मैं सिग्नल पे भी रुक रहा हूँ तो वहाँ पे पूरी की पूरी भीड़ जम जा रही थी। गाड़ी हमें आज तो पूरी यार सेलिब्रिटी वाली फीलिंग ही आ गई। फाइनली फिर पूरे 1 घंटे की चेसिंग के बाद मैं किसी तरह लोगों से पीछा छुड़ा लेता हूँ और अपनी ऑक्शन वाली लोकेशन पे मैं पहुंच जाता हूँ। फिर गाड़ी से उतरने के बाद वहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि मेरे ऑक्शन के मैनेजमेंट में से एक बंदे खड़े हैं जो मुझे बोलने लगते हैं, मूसा भाई तुम काफी लेट हो। अरे सॉरी मैं थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। भाई पर गाड़ियों की बोली तो कब से शुरू हो गई है। जरा वहाँ देखो, सारी गाड़ियाँ खड़ी है, बस तुम्हारी गाड़ी को छोड़कर। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी गाड़ी आज बिक पाएंगी। मैं उन्हें बोलता हूँ कि भाई ऐसा मत करो यार, मेरी गाड़ी को किसी तरह ऑक्शन में ले लो। ना बिल्कुल नहीं, तुम्हारी गाड़ी ऑप्शन से बाहर हो चुकी है। ये सुन के मैं उन्हें बोलता हूँ कि मैंने इस गाड़ी के ऊपर बहुत मेहनत की है, 1 हफ्ता मैंने इस पे बहुत पैसा लगाया है और सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ, अगर बात पैसे की है तो 550। 550 क्या? 550 क्या? 550 मेरे पेटीएम में डालो। मैनेजमेंट वाले को 500 रुपए पेटीएम करने के बाद फाइनली मेरी गाड़ी दूसरे राउंड में ऑक्शन के लिए तैयार होने चली गई थी। आज तुम काफी लेट हो मूसा, पर मैं ये भी जानता हूँ अगर तुम लेट आए हो तो इसके पीछे कोई ना कोई अच्छी वजह जरूर होंगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का हमारे वीकली कार ऑक्शन में। और आज हमारे पास है एक से एक बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां जो आपको बहुत ही वैल्यू फॉर मनी लगेंगी। और आज हम शुरुआत करेंगे Hyundai Verna 2022 मॉडल से, जिसकी शुरुआती प्राइस हमने रखी है सिर्फ और सिर्फ 5,20,000 रुपए। तो बोलिए 5,20,000 में कौन लेना चाहेगा इसे? ऑक्शन अब शुरू हो गया था और मैं काफी नर्वस हो रहा था। जैसे जैसे हर एक गाड़ी बिक रही थी वैसे वैसे मेरी घबराहट बढ़ते जा रही थी। चलिए दोस्तों, बारी है महिंद्रा XUV700 हल्क एडिशन की और इसकी शुरुआती प्राइस हमने रखी है सिर्फ 17,50,000 रुपए। 17,50,000 बहुत अच्छे, और कोई आगे जा सकता है? 18,30,000 18,50,000। ऐसा करते करते एक के बाद एक सारी गाड़ियां बिक गई और फाइनली वो मोमेंट आ गया था कि जब मेरी महिंद्रा स्कॉर्पियो पे बोली लगना चालू होने वाली थी और मेरा दिल काफी जोर से धड़क रहा था। तो दोस्तों, आज की हमारी फाइनल कार कुछ ज्यादा ही स्पेशल है क्योंकि अपने जैसी ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही है। अनाउंसर की ये बात सुनते ही वहाँ के सारे अरबपति और बिजनेसमैन के कान खड़े हो गए। मेरी स्कॉर्पियो से वो लोग ऑलरेडी इंप्रेस थे, लेकिन एक्सक्लूसिविटी का टैग सुन के उनके मुंह में पानी आ गया था। तो इसकी बोली शुरू होती है पूरा 25 लाख रुपए में। बोलो 25 लाख रुपए में कौन लेके जाएंगे ये महिंद्रा स्कॉर्पियो लिमोजिन अपने घर को? 27 लाख। बहुत बड़े 27 लाख। क्या और कोई ऊपर जा सकता है? 27 लाख से कोई ऊपर जा सकता है यहाँ पे? 29 लाख 32 लाख 32 लाख बहुत बढ़िया, लेकिन ये और भी ज्यादा आगे जा सकती है। कम ऑन यार, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है ये। 50 लाख रुपीस 55 लाख रुपीस अब थोड़ा सा माहौल बन रहा है, अब माहौल बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा और जोश लाइए। 60 लाख रुपए 85 लाख ओनली। ओ भाई साहब, 85 लाख, क्या बात है? 85 लाख 1, 85 लाख 2। लगता है मूसा की जॉब तो गई। 95 लाख फॉर दिस लग्जरी लिमोजिन। 95 लाख, क्या कोई ऊपर जा सकता है? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, 95 लाख के ऊपर कोई जा सकता है? 95 लाख 1, 95 1 करोड़ 25 लाख रुपीस ओनली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और भी आगे जा सकते हैं हम। स्कॉर्पियो ने 1 करोड़ रुपए का मार्क तो क्रॉस कर लिया था, लेकिन 2 करोड़ तक इसका पहुंचना काफी मुश्किल लग रहा था। चलिए 1 करोड़ 30 लाख में डील खत्म करते हैं। फाइनल 1 करोड़ 30 लाख। कौन लेगा 1 करोड़ 30 लाख में? 1 करोड़ 50 लाख ओनली। ये मेरे बंगले के सामने काफी अच्छी लगेंगी। हम भी जानते हैं ये बंगले के सामने बहुत अच्छी लगेंगी, तो 1 करोड़ 50 लाख में हम डील डन करें। बंगले से अच्छी है मेरे बेडरूम में लगेंगी, तो क्यों ना इसके लिए हम कर ले 1 करोड़ 80 लाख। ओ बाप रे, 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख में हम डील डन करते हैं। 1 करोड़ 80 लाख 1 करोड़ 80 लाख 2। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, दुनिया में पूरी एक ही स्कॉर्पियो है ये। 6x6 लग्जरी इंटीरियर 1 करोड़ 80 लाख के ऊपर जा सकती है, मैं बोल रहा हूँ। 1 करोड़ 80 लाख फाइनल बोलने वाला हूँ। ऑक्शन का पूरा माहौल शांत हो चुका था और मुझे लग रहा था कि भाई 1 करोड़ 80 लाख में जाने वाली है ये। 1 करोड़ 80 लाख 1, 1 करोड़ 80 लाख 2, 1 करोड़ 3.75 करोड़। ओह माय गॉड, क्या मैंने सुना वो सही है? 3.75 करोड़ 1, 3.75 करोड़ 2, 3.75 3। सोल्ड सोल्ड सोल्ड। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, मेरी स्कॉर्पियो बिक गई थी पूरे 3 करोड़ 75 लाख रुपए
पे वाह मूसा वाह, क्या बात है, तुमने साबित कर दिया तुमने किसकी कंपनी में काम करते हो। हाँ हाँ साबित कर तो दिया तो इसने। आज की हमारी इस महिंद्रा स्कॉर्पियो लिमोजिन के ओनर बनते हैं मिस्टर एंडरसन, जिन्होंने महिंद्रा स्कॉर्पियो को 3.75 करोड़ में खरीद लिया है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। इनके पास एक बढ़िया और यूनिक गाड़ी आ रही है। तुम्हारा प्रमोशन तो पक्का मूसा, ऐसी एक गाड़ी मेरे लिए भी बता देना बस। फाइनली मेरी मेहनत रंग तो लाई और अब मुझे मेरे तगड़े कमीशन का इंतजार था। तो फिर इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलो को पहली बात देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।